हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी वे चैनल पे आप सभी का स्वागत है। जितने भी स्टूडेंट कैंडिडेट एसएससी जीडी भर्ती जो 2021 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही अच्छी बात है कि रीजनिंग और मैथ का टॉपिक वाइज है आपको क्लासेस स्टार्ट होने वाली है इजी वे चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट। एक भी पैसा नहीं लगेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट सीखिए एकदम बेसिक से मैथ और रीजनिंग। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं रीजनिंग का सिलेबस कि एसएससी जीडी भर्ती 2021 में रीजनिंग में क्या क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या क्या आएगा, कौन कौन सा टॉपिक आएगा और कौन कौन सा टॉपिक नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो सारा डिटेल सिलेबस हम लोग देखने वाले हैं, डिटेल सिलेबस हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहला जो सिलेबस है टॉपिक है वो आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग। ठीक है, जो पहला टॉपिक है वो आपका कोडिंग एंड डिकोडिंग है। ठीक है, दूसरा टॉपिक आपका नॉन वर्बल सीरीज है। कोडिंग डिकोडिंग में आपका हो जाएगा जो लेटर वाला रहता है, अल्फ़ाबेट ABCD। ठीक है, नॉन वर्बल सीरीज एक होता है वर्बल सीरीज और एक होता है नॉन वर्बल सीरीज। ठीक है, तीसरा आपका नंबर सिस्टम है। नंबर सिस्टम में आपका सीरीज दे देगा जैसे 1, 5, 9, 7 फिर आगे पूछेगा तो नॉन नंबर सिस्टम। अर्थमेटिक में आपका AP से क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है फिगर क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन में दे देगा आपको, अगला टॉपिक है फिगर क्लासिफिकेशन। फिगर क्लासिफिकेशन जैसे कि एक चित्र आपको दे दिया, आकृति दे दिया, फिर बोला कि 4 ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन में ये आकृति किस ऑप्शन में मैच कर रहा है या किस ऑप्शन में पाया जा रहा है। ठीक है, अगला है आपका अर्थमेटिक रीजनिंग, अर्थमेटिकल रीजनिंग। अगला टॉपिक आपका रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट। रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट में आपका ब्लड रिलेशन हो गया, एज भी इसी में आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इससे भी आपका रीजनिंग में क्वेश्चन बनता है कि ब्लड रिलेशन से कैसे बनता है कि मान लीजिए एक चित्र को देख करके राम ने बोला कि मेरे पिता हैं, फिर उनके पिता का बेटा ये है, इस टाइप का आपका ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, रिलेशन कॉन्सेप्ट में आपका ब्लड रिलेशन हो गया, रेशियो आ गया, रेशियो का भी क्वेश्चन कभी कभी पूछ देते हैं। फिर इसमें ये पूछ देते हैं कि एक लाइन में, सीधी लाइन में 1 से लेकर के 40 कारें हैं, बाएं से उसकी स्थान 12 है और दाएं से उसकी स्थान 29 है, तो बताइए कि टोटल इस लाइन में कितने कार हैं। इस टाइप का आपको क्वेश्चन पूछते हैं। ऑब्जर्वेशन में आपको पूछ देंगे कि स्टेटमेंट वाला हो गया। ठीक है, डिस्क्रिमिनेशन अगला टॉपिक, नंबर टॉपिक आपका डिस्क्रिमिनेशन। 10वां आपका विजुअल मेमोरी है। ठीक है, 11वां टॉपिक आपका है सिमिलरिटीज एंड डिफ्रेंशिएट। ठीक है, इससे भी आपको क्वेश्चन बनते हैं, एक एक दो क्वेश्चन तो हर टॉपिक से आपको बनते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आपका है स्पैटियल ओरिएंटेशन और उसके बाद पैटर्न। पैटर्न में आपका नंबर वाइज पैटर्न भी हो सकता है। ठीक है, पैटर्न में जैसे हो गया 5, 9, 12 इस टाइप का भी पैटर्न हो गया, ABE। ठीक है, उसके बाद हो गया CFG, फिर ये इस टाइप का भी पैटर्न से आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, किस प्रकार पैटर्न से कैसा क्वेश्चन बनेगा, क्या होगा। ठीक है, उसके बाद नॉन वर्बल आपका अगला टॉपिक है। ठीक है, तो जितने भी टोटल 13-14 टॉपिक आपको पढ़ना है, 13-14 चैप्टर है और हर चैप्टर से एक या 2 क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, किसी से 1 क्वेश्चन, किसी से 2 क्वेश्चन। और आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी में एग्ज़ाम पैटर्न के ऊपर, एसएससी जीडी के एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में एक अलग से वीडियो आपको लेकर के आएंगे। उसमें अच्छे से एग्ज़ाम पैटर्न आपको बताएंगे कि किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन आता है, किस चैप्टर से कितना क्वेश्चन नहीं आता है। ठीक है, पूरा डिटेल एनालिसिस आपको करेंगे और ये निगेटिव मार्किंग होगी कि नहीं होगी सारा कुछ आपको एग्जाम पैटर्न में बता देंगे। तो रीजनिंग में अगर बात की जाए तो रीजनिंग के 25 क्वेश्चन आते हैं। कितने क्वेश्चन? 25 क्वेश्चन रीजनिंग से आते हैं। ठीक है, और 25 क्वेश्चन के लिए आपको ये 13-14 चैप्टर आपको पढ़ना है, इसी से सारे क्वेश्चन आपको आएंगे। ठीक है, किसी चैप्टर से जैसे कोडिंग डिकोडिंग से 2 क्वेश्चन आ गए, आपका नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन आ जाता है, अर्थमेटिक से 1 क्वेश्चन आपका आ गया, फिगर क्लासिफिकेशन से 2 क्वेश्चन आ गया, अर्थमेटिक रीजनिंग से फिर 1 क्वेश्चन, रिलेशन से फिर 1 क्वेश्चन, ऑब्जर्वेशन से 1 क्वेश्चन, डिस्क्रिमिनेशन से 2 क्वेश्चन, विजुअल मेमोरी से 2 क्वेश्चन, सिमिलरिटी एंड डिफरेंशिएट से 2 क्वेश्चन, स्पेशल ओरिएंटेशन 1 क्वेश्चन, पैटर्न से 3-4 क्वेश्चन आते हैं, वर्बल से 2 क्वेश्चन। तो इसी तरह से हर टॉपिक से आपके क्वेश्चन फिक्स रहते हैं। कभी थोड़ा बहुत चेंज होता है पैटर्न में शिफ्ट वाइज, कभी किसी शिफ्ट में हो सके भी रिलेशन एंड कॉन्सेप्ट से 1 क्वेश्चन आ गया, तो कभी किसी शिफ्ट में इसे 3 क्वेश्चन आ गया, लेकिन ऑन एवरेज आपका इसी प्रकार से रहता है। तो ये रहा रीजनिंग का सिलेबस। आपको पता चल गया कि एसएससी जीडी भर्ती में रीजनिंग में क्या क्या आने वाला है, कौन कौन सा चैप्टर आने वाला है। बस अब तैयारी अब शुरू कर दीजिए।
तैयारी, अगर आप पहली बार या कोई एकदम बेसिक से सीखना चाह रहे हैं और आप लोग कंफ्यूज हैं कि कहाँ पढ़ें क्या नहीं पढ़ें, किस यूट्यूब चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ें, कहाँ से नहीं पढ़ें, तो आप लोग इसके लिए एकदम तैयार हो जाइए, क्योंकि इजी वे चैनल पे बहुत ही बेहतरीन ढंग से एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, एक भी रुपया नहीं है। जो चीज़ सीखने के लिए आपको किसी का कोर्स खरीदना पड़ेगा, पेड करना पड़ेगा, वो आपको उससे भी बेहतरीन ढंग से आपको यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। हाँ, ये हम मानते हैं कि आपको डिजिटल बोर्ड पे नहीं पढ़ाया जाएगा, आपको पेन पे एक कॉपी पे लेकर पढ़ाया जाएगा, पेज पे लेकर पढ़ाया जाएगा, लेकिन उससे आपको क्या फ़र्क पड़ता है? आपको तो कंटेंट लेना है, आपको सीखना है, आपको रिजल्ट लेना है, ठीक है। तो बस रिजल्ट लेना है, तो उसके लिए आपको कि कहाँ अच्छे से समझ में आना चाहिए, कहाँ अच्छे क्वांटिटी का मतलब क्वालिटी का पढ़ाई हो रहा है, उससे आपको मतलब है, ठीक है। अब वो आपको इजी वे चैनल पे हम आपको खुद आपको पढ़ाने वाले हैं रीजनिंग और मैथ, ठीक है। तो रीजनिंग और मैथ का है तो आप टेंशन छोड़ दीजिए, बिल्कुल छोड़ दीजिए, और एकदम जी जान लगा के SSC GD का नौकरी में इस बार सिलेक्शन लेना ही लेना है। रिटेन में एकदम 100% निकालना है, फिर फिजिकल भी हम लोग देखेंगे। तो इसलिए जो बच्चों तैयारी कर रहे हैं SSC GD भर्ती 2021 का, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए और जो नोटिफिकेशन को भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम आपको क्लासेस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे, ठीक है। थैंक यू सो मच, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।